सबसे पहले मैं समीर भाटी जी का ही रुख करना चाहूंगा। देखिए, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर तो इस बारे में बहुत लंबे समय तक बात चल रही थी और हम भी इस चीज को बार बार प्रपोज कर रहे थे, क्योंकि हेल्थ का देखिए जिस तरह से महंगा कॉस्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को ऐसा देखें तो कोई वो उस तरह की नेसेसिटी नहीं होती। इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है कभी भी किसी भी पेशेंट को, पर प्रीमियम उसको थ्रू आउट पूरे ईयर हमेशा देना पड़ता है। और जितना हम देखते हैं, पेशेंट बहुत रिलक्टेंट होते हैं कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी को लेने के लिए, प्रीमियम को देख के। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स को काफी प्रॉब्लम आती है इसमें, सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि पहले तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर उनका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है क्योंकि उनको पहले से कई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है। तो ओवरऑल मतलब इंश्योरेंस लेने से, मेडिकल इंश्योरेंस लेने से लोग कतराते हैं, पर अगर ये फाइनल हो जाता है, जीएसटी इसमें हट जाती है, तो मैं समझता हूँ काफी हद तक लोग जो अभी जी। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं वो लेंगे। इसके लिए वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत में बात करें तो देखिए वो बीपीएल के लिए और एक स्पेसिफिकली ग्रुप के लिए है, और ज्यादातर लोगों का रुझान रहता है कि प्राइवेट अस्पतालों में ही उनको ट्रीटमेंट मिले। तो उसके लिए मेडिक्लेम लेना सब चाहते हैं, पर प्रीमियम की वजह से उनको काफी हिचकिचा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोला जाना चाहिए। देखिए, अब इसमें जैसे अभी इस बार के बजट के अंदर जैसे हमारी कैंसर की 3 दवाएं थी, उनके ऊपर से कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन हुआ है, तो वो एक काफी सराहनीय कदम है। तो कैंसर इस तरह के ट्रीटमेंट के अंदर, हेल्थ के ट्रीटमेंट में लाइफ सेविंग ये कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इसको आप बाकी चीजों के, बाकी सर्विसेज के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। और जैसा भारत के अंदर भी देख रहे हैं जो डिजीज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जी। जब हमारे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे से भी जीएसटी हट जाएगी। बिल्कुल 100% इसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अभी प्रीमियम को देख के ही लोग कई बार उसमें हिचकिचाहट रहती है। और दूसरा एक चीज और भी, कि कई बार कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता भी है तो वो फिर कंपैरिजन करता है कि जो मुझे सस्ता मिल रहा है, पर उसमें अल्टीमेटली कई बार कई चीजें कवरेज होती नहीं है। हमें ये देखना होता है कि आपको कुछ ओपीडी की सर्विसेज भी उसमें कवर्ड हो, आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी उसमें कवर्ड हो, बट वो तभी हो पाएगा जब प्रीमियम अगर उनका कम रहेगा। तो अगर आपने पॉलिसी ले ली और उसमें प्रीमियम कम रहा, और कई तरह के ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें खर्चा ज्यादा होता है, तो मैं समझता हूँ दायरा भी बढ़ेगा, और जो दूसरे हाई एंड ट्रीटमेंट है वो भी फिर लोग उसके अंदर कवर कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम कम हुआ तो आपको ओवरऑल इसमें बेनिफिट मिलेगा जी। और लोग और काफी इंस्पायर्ड रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हाई एंड ट्रीटमेंट है, जो बड़े ट्रीटमेंट है, बड़े तरह के, जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरी और कई तरह की इस तरह की प्रीमियम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिनकी जरूरत पड़ती भी है, वो बड़े अस्पतालों के अंदर ही अवेलेबल है। तो आई थिंक अगर वो मेडिकल और पेशेंट चाहते भी है, लोग चाहते भी है कि उनको बिल्कुल क्वालिटी सर्विसेज मिले, तो अगर प्रीमियम कम हो जाएगा आपका जीएसटी हटने के बाद, तो डेफिनेटली लोग इसको लेंगे, और इससे डेफिनेटली डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट होगा। और जैसा देख भी रहे जी। हैं कि जो गवर्नमेंट की भी इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनका भी प्रीमियम काफी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ रुझान है कि प्रीमियम ये काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली जीएसटी हटाने से मैं समझ रहा हूँ कि दायरा काफी ज्यादा बढ़ेगा।